हज़रत मोहतरम मस्जिद जलेबी शाह ईदगाह में ईद की नमाज 6:50 पर अदा की जाएगी। वक्त पर हाजिर हों और ज़रूरी बात यह है घर से वज़ू बना कर तशरीफ़ लाएं ताकि आपको वज़ू के लिए इंतज़ार न करना पड़े और आप सफ़े बांध कर वक्त पर नमाज अदा की जा सके। बेहतर होगा आप सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद लिबास गो के कुर्ता पजामा पहन कर तशरीफ़ लाएं और अमामा सर पर सजा कर तशरीफ़ लाएं। नमाज ईद उल अज़हा सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। हज़रत मोहतरम, सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम के हाजी साहिबान को हज की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हाजियों, तमाम आलम इस्लाम के हाजियों का हज कबूल फरमाएँ। ईद उल अज़हा की तमाम आलम इस्लाम के मोमिन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ईद उल अज़हा की ये मुबारक साअतें हमेशा नसीब फरमाएँ। इन साअतों को मुबारक बनाने में, नेकियों में गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाएँ। हज़रत मोहतरम, ईद उल अज़हा की नीयत के ताल्लुक़ से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा की नीयत आम आदमी के लिए मैं पेश कर देता हूँ कि सबसे पहले नीयत करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकात ईद उल अज़हा माँ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के मुँह में काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहकर और नियत बांध लेंगे। अब नमाज ईद के तरीक़े का मसला आता है। तो नमाज ईद का तरीक़ा यह है कि जब तकबीर तहरीमा कहेंगे तो कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे। ये पहली तकबीर है जब आपको हाथ बांधना है, यानी तकबीर तहरीमा के वक्त आप हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब और मुक्तदियान जितने भी मुक्तदी है सब सना पढ़ेंगे, यानी आम ज़बान में कह लें सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए और हाथ छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर है और ज़ायद तकबीरों में से पहली तकबीर है। और तीसरी मरतबा फिर इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। ये तीसरी तकबीर है गिनती के एतबार से। और चौथी मरतबा इमाम साहब फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद इमाम साहब आहिस्ता औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तिलावत फरमाएंगे और सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएंगे और कोई सूरत या 3 आयतें या कोई एक आयत जो 3 आयतों के बराबर हो वो तिलावत फरमाएंगे। फिर मामूल के मुताबिक जैसे आम नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, रुकू और सजदे करेंगे। रुकू सजदे से खड़े होने के बाद इमाम साहब सबसे पहले तिलावत फरमाएंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे या 3 आयतें या कोई एक आयत जो 3 आयतों के बराबर हो वो तिलावत फरमा कर फिर इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए और हाथ छोड़ देंगे। हाथ छोड़ने के बाद फिर इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर हुई दूसरी रकात की। और फिर कानों तक हाथ उठाएंगे इमाम साहब तीसरी मरतबा, फिर हाथ छोड़ देंगे। ये 3 ज़ायद तकबीरें हो गई हैं और कुल ये 6 ज़ायद तकबीरें होंगी। इसके बाद चौथी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाना है। ये आपकी नमाज का मुकम्मल तरीका है। फिर रुकू और सुजूद मामूल के मुताबिक किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी ईद उल अज़हा की ये वाजिब नमाज कबूल फरमाएँ। नमाज के फ़ौरन बाद तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ज़रूर पढ़ें। फिर एकदम सुकून व इत्मीनान से खुतबा होगा। खुतबा जैसे आप जुमे में सुनना वाजिब है, यूँ ही नमाज ईद उल अज़हा का खुतबा भी सुनना वाजिब है। सुकून व इत्मीनान से खुतबा सुनें। खुतबा सुनने के बाद में गो के दुआ होगी। दुआ होने के बाद में ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ईद उल अज़हा की ये मुबारक शहादतें नसीब फरमाएँ और जो हमारे भाई, जो हमारे अहबाब दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाएँ।